वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा आप अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी को अपन पढ़ने वाले हैं बेटा। क्लियर। देखिए इससे पहले अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ा, उसकी आवर्धन क्षमता निकाल के देखी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बेटा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी को पढ़ेंगे। आया समझ में। देखो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, सबसे पहले इसको जानेंगे। क्लियर। देखो ध्यान से, जब आपने सरल सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला निकाला था बेटा, किसका, आवर्धन क्षमता का, तो आपका क्या आया था, m बराबर d/f, यही आया था। मतलब अगर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए तो आपको फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ध्यान से देखो ना, ये इसके क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखो व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये फोकल लेंथ आपकी। ठीक है, आया समझ में। फोकस दूरी जो है बेटा आपकी वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, आपकी आवर्धन क्षमता के। ठीक है, मैग्निफिकेशन के। क्लियर बेटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मैग्निफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको मैग्निफिकेशन बढ़ाना है बेटा, तो फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। और अगर फोकल लेंथ को, ये देखो, फोकल लेंथ को अगर कम करोगे बेटा तो आपकी आई पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा और वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देगी। और हमारा काम क्या है कि अगर हम लेंस लगा रहे हैं तो हमें वस्तु साफ व स्पष्ट दिखाई दे। आया समझ में। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे अभी मान लो बेटा ये किस पे रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई है। ठीक है, ये फोकल लेंथ पे रखी हुई है। अब तुम क्या करोगे, मैग्निफिकेशन बढ़ाना है आपको, इस वस्तु को बड़ा करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, फोकल लेंथ को कम करोगे, मतलब इसको पास में लेके आओगे, तो धीरे धीरे हमारी आंख में क्या होता जाएगा, स्ट्रेस पड़ता जाएगा, तनाव महसूस होगा हमें, और साथ ही साथ हमें ये वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमने क्या किया बेटा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा कि अति सूक्ष्म चीजों को भी ये बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, और बिना किसी स्ट्रेस के। आया समझ में। क्लियर। तो क्लियर हुआ कि क्यों पढ़ने वाले हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को। क्लियर है बेटा। अब देखो ध्यान से, इसमें आपका एक अभिदृश्यक लेंस होता है और एक नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस जो प्रेक्षण के पास में होता है बेटा। क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये रखी है वस्तु, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना, ये देखो ये बन गया a', b'। आपको पता है ना प्रतिबिंब के लिए कितनी ट्रेस का रिक्वायरमेंट होता है, कितनी किरण चाहिए, 2 चाहिए। तो एक ये चली गई जो मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई, और दूसरी वक्रता केंद्र से निकल गई, ये देखो निकल गई। ठीक है, और जहाँ पे मीट करी बेटा, जहाँ पे ये मिली वहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया। आया समझ में, प्रतिबिंब बन गया। अब क्या होगा कि इस वस्तु का ये जो प्रतिबिंब बना है इसको ये बड़ा करके दे देगा। आया समझ में, इस प्रतिबिंब को ये बड़ा करके दे देगा आपका नेत्रिका लेंस। ठीक है, आया समझ में बेटा, क्या कर देगा, ये बड़ा कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो किस तरीके से करेगा भाई। अब ये इस लेंस के लिए ध्यान से देखिएगा, a', b' जो यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, और इसकी इमेज आपको ये देखो बड़ी बना के दे देगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं। ठीक है, आया समझ में, क्या निकालेंगे बेटा, आवर्धन क्षमता। और अभी तक हमने इसकी क्या पढ़ी, कार्य विधि को समझा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, चल आवर्धन क्षमता मतलब m। आपको पता है m कैसे निकालते हैं बेटा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा। कैसे निकालते हैं, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्रतिबिंब। ठीक है, और ये क्या है बेटा, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, और ये क्या है बेटा, वस्तु द्वारा बना कोण। ठीक है, तो इसका हम निकालें आवर्धन क्षमता, तो किस तरीके से निकलेगा बेटा, m बराबर tan बीटा, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए, बहुत ही छोटे कोण होते हैं ये, इसलिए हम इसको tan बीटा और tan अल्फा ले सकते हैं। तो tan अल्फा आ गया, इतना क्लियर बेटा। चलिए अब इसको अगर हमें निकालना है तो किस तरीके से हम निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अल्फा बीटा कहाँ बन रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन रहा है बेटा अल्फा। ठीक है, और ये वाला कोण जो है ये बन रहा है आपका बीटा बेटा।
आया समझ में? चलो तो tan अल्फा आपका क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इस दूरी को ले लो d, तो tan अल्फा तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, tan अल्फा निकाल लेते हैं सबसे पहले अपन। tan अल्फा क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान से, क्लियर। tan अल्फा तो कौन कौन सा दिख रहा है आपको, राइट एंगल, देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज ए बी, और ये है tan अल्फा, दिख रहा है आपको। चलो तो यहाँ पे ये जो दूरी है बेटा, ये कितनी है आपकी, d है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ये। चलो तो ये कितना आ गया बेटा, ए बी बटा डी, ये आ गया ए बी बटा डी। कोई समस्या है यहाँ तक? चलो इसी तरीके से क्या निकाल लोगे, tan बीटा, तो tan बीटा के लिए क्या करोगे बेटा, tan बीटा के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे ये रहा tan बीटा, ये वाला कोण बन रहा है ना, ये देखो ये इस तरीके का बन रहा है, मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ आपको। ये रहा tan बीटा, दिख रहा है आपको। तो ये कितना है बेटा, बी डबल डैश और ए डबल डैश। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और ये है बेटा आपका क्या, ओ डैश, क्या है ये, ओ डैश। अब देखो ध्यान से, ये जो दूरी है बेटा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये भी कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी, ठीक है, ये भी कितनी हो जाएगी, d ही हो जाएगी आपकी। आया समझ में? ठीक है, चलो तो tan बीटा बराबर a डबल डैश, ठीक है, लंब बटे आधार, याद है ना, a डबल डैश b डबल डैश और ये d। तो अब यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा बेटा, tan m बराबर tan बीटा का मान कितना आया, a डबल डैश b डबल डैश बटा d, फिर उसके बाद में ए बी बटा d, तो d से d कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो आपके पास में कितना आ गया, m बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटा ए बी, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर बेटा हम यहाँ पे a डैश b डैश से डिवाइड कर दें, ठीक है, किसको, अंश और हर दोनों को, तो ये देखो इस तरीके से a डबल डैश b डबल डैश को किससे कर दें बेटा, इससे कर देते हैं, a डैश b डैश से, फिर उसके बाद में ए बी को कर देते हैं a डैश b डैश से, कर दिए अपन ने, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ तो कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, a डबल डैश फिर ये a डैश b डैश, ठीक है, इनटू a डैश b डैश और ये ए बी। तो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या है, गौर से देखिएगा, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इमेज हाइट, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, दिख रहा है आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, याद है ना आपको, HI अपॉन HO, ये मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये किसका है बेटा, ध्यान से देखिए, ये इस नेत्रिका लेंस से है, मतलब आई लेंस से है, किससे, आई लेंस। तो आप समझिएगा, अगर ये नेत्रिका लेंस से है बेटा, तो यहाँ पे जो इसका मैग्निफिकेशन होगा उसको हम ME कर सकते हैं, है ना, ताकि हम समझ जाएं कि ये नेत्रिका लेंस है हमारा, ठीक है। फिर इसी तरीके से बेटा ये भी देखिए क्या दिख रहा है आपको, A डैश B डैश और ये भी, तो ये भी HI और HO है, लेकिन ये किसके कारण है बेटा, अभिदृश्यक लेंस के कारण है, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण है, ठीक है। तो इसका जो मैग्निफिकेशन हो रहा है वो MO के कारण हो रहा है, MO हो रहा है ना। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ME इंटू MO, कर सकते हैं बेटा, इतना बिल्कुल कर सकते हैं, निकाल लेते हैं और MO निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो निकालें अब, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ME, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारा आई लेंस, ठीक है, आई लेंस, ठीक है, मतलब नेत्रिका लेंस, क्या है, नेत्रिका लेंस, क्लियर बेटा। चलो, और ये हमारा अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोलते हैं बेटा अपन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो तो ME निकाल लेते हैं सबसे पहले अपन,
तो एम ई निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ये देखो ध्यान से किस तरीके से करेंगे। तो ये बन रहा है हमारे पास में, और यहाँ पे ये बीटा, ठीक है, बीटा एंगल, और ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश है ना, ए डबल डैश और ये आपका बी डबल डैश। क्लियर। और क्या बन रहा है यहाँ पे आपका ए डैश और बी डैश। ठीक है बेटा, आ गया यहाँ पे। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा कि ये आपका क्या है, ओ डैश है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन से बेटा, ए डैश, बी डैश, ठीक है, बी डबल डैश और ओ डैश, व त्रिभुज ए डैश, बी डैश और ओ डैश क्या है बेटा, समरूप त्रिभुज हैं। क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर ये समरूप त्रिभुज हैं बेटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, क्लियर। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ओ डैश बी डबल डैश और ओ बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी डैश, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से बेटा कि ओ डैश और बी डैश ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आपको यहाँ से ये डी दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर। तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस होता है बेटा न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दिख सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी, क्योंकि ये लेंस के लेफ्ट साइड है तो माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ओ बी डैश, तो ओ बी डैश आपका देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये भी लेंस के लेफ्ट साइड है तो माइनस यू ई कर लो इसको, है ना। वस्तु है ये वस्तु, ये उसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और ये वस्तु की दूरी। तो ये अपन ने लिख दिया बेटा यहाँ पे माइनस यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया तुम्हारे पास में, एम ई। तो एम ई आपके पास में आ गया बेटा डी अपॉन यू ई, देखो यही आ गया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, एम ओ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, एम ओ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एम ओ के लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो देखो एम ओ के लिए डायग्राम यहाँ देख लो, ये अपन ने रख दिया बेटा वस्तु ए डैश और ये बी डैश, ठीक है, क्लियर। और क्या दिखाई दे रहा है, अच्छा हाँ, एक तो अपन ने ये बनाया ही नहीं ना, ये चलो ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक ये, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी ये इमेज बन रही है। देखो ध्यान से, ये बी डैश और ये आपका ए डैश है ना। तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो कोण कोण समरूपता से ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ व त्रिभुज ए बी ओ क्या है बेटा, समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ए डैश बी डैश बटा ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद में ओ बी डैश बटा ओ बी लिख सकते हैं। ये देखो ये वाली और ये वाली, क्लियर है यहाँ तक। अब ओ बी डैश देखो बेटा कि यहाँ पे आपका ये जो ओ बी डैश है ये क्या है बेटा, ये इमेज है ये ना, इमेज डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वी ई लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, वी ई लिख सकते हैं। और ओ बी हमारा क्या है बेटा, माइनस यू ओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू ओ, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, वी ओ होगा बेटा ये, है ना। ये देखो ये इसका इमेज बन रहा है ना ये, तो ये तो धनात्मक रहेगी और ये वाली ऋणात्मक रहेगी बेटा ये, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो अब देखो समीकरण, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एम ओ की आ गई। देखो ध्यान से, तो वी ओ अपॉन माइनस यू ओ, ठीक है, क्लियर है बेटा इतना। चलिए अब आगे देखिए, तो m बराबर कितना, समीकरण 1 से, समीकरण
1 से। तो समीकरण 1 से देखो बेटा तो क्या आ रहा है, m बराबर एम ई इंटू एम ओ, है ना। तो एम ई कितना आया हमारे पास में बेटा, डी अपॉन यू ई इंटू एम ओ कितना आया बेटा, वी ओ अपॉन, ठीक है, माइनस यू ओ। तो ये पूरा माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वी ओ अपॉन डी ए माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया बेटा, आया समझ में, क्लियर। तो